हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया क्वीन पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अपने फादर का नाम सुनकर जो है वो तांग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी जो है वो जंगकुक के गार्ड जो है वो तांग के फादर को जो है वो उसके पास लेकर आते हैं। जंगकुक जो है वो तांग के फादर को देखकर स्मार्ट करता है और उनके हेड पर जो है वो गन पॉइंट कर कर तांग की तरफ देखता है, जिसे देखकर जो है वो तांग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे डैड को कुछ मत करना। तुम जो चाहते हो मैं करूँगा। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मेरे डैड को कुछ भी मत करना। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तांग की ये बात सुनकर जो है जंगकुक अपनी गन डाउन कर लेता है और अपनी डीप वॉइस में तांग से कहता है कि वाह, मैं तो जानता ही नहीं था कि तुम्हें जो है वो मनाना इतना आसान होगा। अब मुझे पता चला कि तुम जो है वो किससे डर सकते हो। यह बात जो है वो जंगकुक तांग के फादर की ओर देखकर कहता है और तांग के फादर जो है वो जंगकुक से भीख मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो। वो बहुत मासूम और बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। हमें तुम्हारे कोई भी पैसे नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ से चले जाओ। तांग के फादर की ये बात सुनकर जो है वो तांग के स्टेप मॉम जो है वो तांग के फादर के पास आती है और उनकी व्हीलचेयर पकड़ते हुए कहती है कि सॉरी किंग, मैं जो वो इनके तरफ से माफ़ी चाहती हूँ और आप जो है वो इसे आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं। वैसे भी आपको इसकी कमजोरी का पता चल गया है और इनके लिए तो मैं हूँ। ये बात कहने के बाद जो है वो तांग के स्टेप मॉम जो है वो तांग के फादर को रूम के अंदर लेकर चले जाती है और तांग के फादर जो है वो पीछे से चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे कुछ भी मत करो। अपने फादर को इस हालत में देखकर जो है काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। उसकी आंखों से जो है वो आंसू आना रुकना ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग की तरफ देखता है और तायोंग की आंखों में आंसू देखकर जो है वो जंगकुक का दिल टूट सा जाता है। जंगकुक इमीडिएटली तायोंग के पास आकर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि रो मत मैं बेबी बॉय, तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, बस तुम मेरा कहना कभी मत टालना। जंगकुक की ये बात सुनकर जो वो तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जंगकुक का हैंड पीछे हटाते हुए कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम एक साइको हो, तुम एक साइको मॉन्स्टर हो जो अपनी चीज़ें पाने के लिए कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचते। तायोंग की ये बात सुनकर जो वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो वो तायोंग का फेस टाइटली होल्ड कर कर उसे ये कहता है कि चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कहा था ना कभी भी मुझे डबल क्रॉस मत करना, और तुम जानते हो अगर तुमने फिर से कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे अप्पा का क्या हाल करूँगा। अपने बारे में नहीं पर अपने अप्पा के बारे में सोच कर तो तुम चुप ही रह सकते हो। अपने अप्पा की ये बात सुनकर जो है वो तायोंग कुछ भी नहीं कहता है और सिर्फ अपना सर नीचे कर कर जंगकुक की हर एक बात मानने लगता है। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग का फेस जो है वो क्लीन करता है और उससे बड़े ही प्यार से कहता है कि चलो अब हम जो है वो शॉपिंग मॉल चलते हैं। मैंने जो है वो तुम्हारे लिए कोरिया का सबसे एक्सपेंसिव मॉल देखा है। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग की विजिट होल्ड करता है, लेकिन तायोंग को जो है वो जंगकुक के टच से काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था। जंगकुक जो है वो टाइटली तायोंग के विजिट होल्ड करता है और उसे ज़बरदस्ती पकड़कर घर से बाहर लेकर जाने लगता है। तायोंग जो है वो जाते वक्त अपने बॉडीगार्ड के कान में कुछ कहता है, जिसकी वजह से बॉडीगार्ड अपना सर नोट करता है और वो एक बॉडीगार्ड जो है वो तायोंग के घर के पास ही रुक जाता है। जंगकुक जो है वो तायोंग को ज़बरदस्ती कार में बिठाकर खुद ही कार ड्राइव करने लगता है। तायोंग जो है वो जंगकुक के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो बस विंडो के बाहर देखे जा रहा था। तभी जो है वो जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और अपना हाथ जो है वो तायोंग की थाई पर रखता है। जंगकुक जैसा ही अपना हैंड जो है वो तायोंग की थाई पर रखता है, तायोंग की बॉडी जो है वो जंगकुक के टच से पूरी तरह से फ्लिंच हो जाती है। तायोंग जो है वो जंगकुक की तरफ देखता है जो कि स्टिल ड्राइव किए जा रहा था। तायोंग को जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जंगकुक का हाथ पकड़कर जो है वो दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से जो है वो जंगकुक को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर कर अपनी डीप वॉइस में तायोंग से कहता है कि बस बस कल का दिन बेबी बॉय, आज तुम्हें जो करना है वो कर लो, फिर कल तो तुम मेरे ही होगे। तायोंग जो है वो जंगकुक की ये बात सुनकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील करने लगता है और विंडो के बाहर देखकर जो है वो रोने लगता है। जंगकुक और तायोंग
तायंग जो है वो कुछ ही देर में कोरिया के सबसे एक्सपेंसिव मॉल में पहुंचते हैं। जंगकुक के पीछे जो है वो कई सारी ब्लैक कार आ रही थी जिसने जो है वो मॉल को चारों तरफ से घेर लिया था। तायंग जो है वो इतने बड़े मॉल में पहली बार आया था। तायंग जो है वो मॉल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरत में पड़ जाता है और उसकी आंखें जो है वो बड़ी बड़ी हो जाती है। और जंगकुक जो है वो तायंग की तरफ स्मार्ट करते हुए देखता है और उससे अपना हैंड देते हुए कहता है कि चलो बेबी बॉय, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी खूबसूरत सी ड्रेसेस खरीदूंगा जिसमें जो है वो तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लोगोगे। लेकिन तायंग जो है वो जंगकुक की कोई भी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो जंगकुक का हैंड भी होल्ड नहीं करता, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फिर से तायंग की विजिट जो है वो टाइटली होल्ड कर उसे मॉल के अंदर लेकर आता है। तायंग जो है वो अभी कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक लाइफलेस बॉडी है। जो उसके साथ हो रहा है वो होने दे रहा है, क्योंकि तायंग जो है वो अपने फादर के लिए काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। जंगकुक और तायंग जो है वो जैसे ही मॉल के अंदर आते हैं, मॉल का मैनेजर जो है वो भागते हुए अपने सारे स्टाफ को लेकर जंगकुक को ब्लो करने लगता है और तायंग को भी। जंगकुक जो है वो मैनेजर को देखकर उससे अपनी डीप वॉइस में पूछता है कि क्या तुमने सारी तैयारियां कर दी? जो मैंने कहा था क्या वो सब रेडी है? मॉल में इस वक्त कोई भी नहीं है ना? मैनेजर जो है वो अपनी डरी हुई आवाज़ में जंगकुक से ये कहता है कि यस किंग, आपने जैसा कहा था वैसा सब कुछ इंतज़ाम हो गया है। इस वक्त जो है वो मॉल में कोई नहीं है, सारा मॉल जो है वो खाली कर दिया है और आपके वेडिंग के लिए सारे एक्सपेंसिव क्लाउड्स जो है वो हमारे स्पेशल एरिया में रख दिए हैं। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक स्मार्ट करता है और तायंग को और भी टाइटली ज़्यादा होल्ड करके कहता है कि चलो बेबी, हमारी वेडिंग ड्रेस देखने के लिए। तायंग जो है वो इस वक्त जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्ट फील कर रहा था और मन ही मन में ये सोच रहा था कि कितना बुरा इंसान है ये, जिसने जो है वो सिर्फ हमारे लिए पूरा मॉल खाली करा दिया। और सब लोग कितना डरते हैं इससे। ये इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। लेकिन जंगकुक जो है वो तायंग के किसी भी बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और तायंग की विजिट टाइटली होल्ड कर उसे वेडिंग ड्रेस दिखाने के लिए ले आता है। जंगकुक और तायंग जो है वो इस वक्त सोफे पे बैठे थे। जंगकुक जो है वो एक किंग की तरह सोफे पर बैठा था और तायंग जो है वो अपने दोनों हाथ टाइटली होल्ड कर अपने लैप की तरफ देखे जा रहा था। कुछ ही देर में जो है वो मॉल का स्टाफ जो है वो तायंग और जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वेडिंग ड्रेस लेकर आता है, जिसे देखकर जो है वो जंगकुक तायंग से कहता है कि बेबी बॉय, इसमें से एक चूज़ कर लो। मैंने जो है वो दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव कपड़े हमारी वेडिंग के लिए मंगाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये सब पसंद आएगा। मॉल के सारे स्टाफ जो है वो तायंग को कपड़े दिखाने लगते हैं, लेकिन तायंग जो है वो एक नज़र भी उन कपड़ों की ओर नहीं देख रहा था। तायंग जो है वो स्टिल अपने लैप की ओर देखे जा रहा था और अपने लिप्स को बार बार वाइट कर रहा था, जिसकी वजह से जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाकर मॉल के स्टाफ को कहता है कि क्या तुम्हारे पास और वेडिंग ड्रेस नहीं है? मेरे बेबी बॉय को जो है वो इसमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा है, मुझे और एक्सपेंसिव कपड़े चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो है मॉल का मैनेजर भागते हुए जंगकुक के पास आता है और उसे अपनी डरी हुई आवाज़ में कहता है कि नहीं किंग, ये जो है वो वही सारे कपड़े हैं जो आपने हमें ऑर्डर करने के लिए कहा था। इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपने हमसे जो जो एक्सपेंसिव ड्रेसेस लाने के लिए कही थी वो ये सभी है। जंगकुक को जो है वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पॉकेट में से गन निकालकर किसी स्टाफ मेंबर को शूट कर देता है ऑन द स्पॉट। गोली की आवाज़ सुनकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उस स्टाफ मेंबर की तरफ देखने लगता है जो कि अभी खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तायंग ने जो है वो अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ देखा था जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने हैंड को जो है वो टाइटली होल्ड करके रखता है। तायंग की पूरी बॉडी जो है वो पसीना पसीना हो जाती है। जंगकुक जो है वो तायंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसे अपनी गुस्से भरी आवाज़ में ये कहता है कि अगर तुमने वापस से कोई ड्रेस रिजेक्ट किया तो याद रखना तुम्हारी वजह से जो है वो और किसी की जान चली जाएगी। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे पूरी तरीके से यकीन आ जाता है कि जंगकुक जो है वो एक साइको है और वो जो है वो अपनी ज़िद मनवाने के लिए किसी की भी जान ले सकता है। तायंग को जो है वो फिर अपने फादर का ख्याल आता है और तायंग जो है अपने फादर के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर वो अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है कि नहीं नहीं, तुम किसी की जान मत लेना, मैं कपड़े सिलेक्ट करता हूँ।
तायोंग की ये बात सुनकर जो है जंगकुक स्माइल करता है और अपना प्यार से हाथ जंगकुक के गाल पे रखकर कहता है कि करो, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हें जो चाहिए वो बस मुझे कह देना। फिर जो है वो तायोंग अपनी टियरी आइज के साथ जो है वो ड्रेस सिलेक्ट करने लगता है। तायोंग का कोई भी मन नहीं था किसी भी ड्रेस में, उसे कोई रैंडम ड्रेस पसंद आती है, वो उसी के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि मैंने सिलेक्ट कर ली, अब घर चलो, मुझे जो है वो यहाँ ज़्यादा देर नहीं रखना है। तायोंग की यह बात सुनकर जो है वो जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग का फेस जो है वो बड़े प्यार से होल्ड करते हुए कहता है कि अभी नहीं बेबी बॉय, अभी तुम्हें मेरे लिए भी ड्रेस सिलेक्ट करनी है। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसकी वजह से जो है वो जंगकुक तायोंग की आंखों पे किस कर लेता है। तायोंग जो है वो इमीडिएटली आइज ओपन कर जंगकुक से कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। ये सुनने के बाद जो है वह जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से अपनी डीप वॉइस में कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे कौन है और क्या नहीं, मैं अभी चाहूँ तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। तायोंग जो है वो जंगकुक की ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस फील करने लगता है। जंगकुक जो है वो स्टाफ मेंबर को ऑर्डर देता है कि उसके कपड़े लाए जाए। फिर स्टाफ मेंबर जो है वो बहुत सारे ब्लैक एक्सपेंसिव सूट लेकर आते हैं जंगकुक के लिए और जंगकुक जो है वो सूट देखकर तायोंग की तरफ देखता है और उससे कहता है कि बेबी बॉय, इसमें से मेरे लिए कोई भी ड्रेस चुन सकते हो, मैं वही ड्रेस हमारी शादी के दिन पहनूंगा जो तुम मेरे लिए चूज़ करोगे। ये बातें सुनकर जो है वो तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील होता है कि वो एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रहा है जो कि एक साइको है और वो गुस्से में आकर किसी भी इंसान की जान ले लेता है। तायोंग जो है वो रैंडमली किसी भी ब्लैक सूट पर अपना हाथ रखता है और जंगकुक से कहता है कि ये है जो मैंने तुम्हारे लिए सेलेक्ट करती है। वो ड्रेस हाथ में लेकर जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है कि वाओ, तुम्हारी चॉइस तो कमाल की है। तायोंग ने जो है वो ड्रेस ऐसे ही चूज़ कर दी थी बिना उसकी तरफ देखे हुए। जंगकुक ये बात नोटिस करता है लेकिन वो जो है वो अब तायोंग से कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक जो है वो मॉल के मैनेजर से कहता है कि यहाँ पर जो है वो सब पैक कर दो हमारी वेडिंग के लिए, और याद रखना है सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है हमारे वेडिंग में आनी चाहिए। ये बात सुनकर जो है वो मॉल का मैनेजर जो है वो जंगकुक को ब्लो करता है और उसे अपनी लो वॉइस में कहता है कि ठीक है किंग, आप जैसे चाहते हो वैसा ही होगा। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्मार्ट करता है और तायोंग के विजिट जो है वो अगेन टाइटली होल्ड कर उसके कान में विस्पर करता है कि अब चले बेबी बॉय, हमें डिनर भी करना है। डिनर की बात जो है वो तायोंग को बिल्कुल भी पता नहीं थी, जिसे सुनकर जो है वो तायोंग और भी ज़्यादा सैड फील करने लगता है और जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक जो है वो ज़बरदस्ती तायोंग के विजिट होल्ड कर उसे कार की तरफ लेकर जाता है। जंगकुक जो है वो अपने पॉकेट में से अपना फ़ोन निकालकर किसी से फ़ोन पे बात करता है और अपनी एंग्री ट्यून में ये कहता है कि क्या काम हो गया। तो जंगकुक का बॉडीगार्ड उससे ये कहता है कि बस किंग, काम होने ही वाला है। जंगकुक जो है वो अपने बॉडीगार्ड से ये कहता है कि काम खत्म होने के बाद जो मुझे इन्फॉर्म कर देना। फिर जो है वो जंगकुक अपना फ़ोन रख देता है और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो जंगकुक का बॉडीगार्ड जो है वो तायोंग के स्टेप मॉम की सारी उंगलियां काट देता है, जिससे जो है वो तायोंग की स्टेप मॉम ने जो है वो तायोंग को थप्पड़ मारा था। तायोंग की स्टेप मॉम जो है वो दर्द में काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, बुरा है।